राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आपके लिए अब मूलांक 4 वालों के लिए मैं प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ। मूलांक 4 वाले वेट करते रहे मैं कब प्रेडिक्शन दूंगी, तो उसके लिए सॉरी। और अब आपको जो मैं प्रेडिक्शन दे रही हूँ वो आप इसके साथ अपना जो है वीक प्लान करो और होपफुली अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे। ठीक है, आपने वीक जो प्लान करना है, कार्ड्स जो आपको जिस तरह से बताते हैं तो वो आपने कार्ड्स की भाषा को समझो। जो मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग जो मैं प्लान करके आपको बताती हूँ, ये उपाय करो, उसको आप ज़रूर कर लो ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरह से होता है कि ज़्यादा ज़ोर से वो कार्ड असर नहीं करता, थोड़ा उसका असर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि हाँ इसमें से कुछ नहीं मिलना, ये प्रोजेक्ट नहीं कुछ दे रहा, तो आपने परेशान नहीं होना, उपाय करें और कोई बात नहीं, एक दिन नहीं तो हमें अगले दिन मौका मिलेगा। तो बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात करते हैं संडे की। अब देखो आपका कार्ड ही यही बता रहा है, तो आप किसी ना किसी बात से डिसहार्टन हो। ठीक है, आप किसी ना किसी चीज़ पे पछता रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ के एक फेज़ को जिसको आपने बहुत अच्छी तरह देखा भोगा और आपने उसमें बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट की थी वापस आने की, वो नहीं आ रही। यानी कि वो चीज़ आपकी बिल्कुल प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया। तो आप घबराओ मत, क्योंकि आपका ध्यान ही उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा है। कई बार होता है दो चीज़ें होती हैं, तो हमें वो प्रोजेक्ट हमने शायद ख़त्म कर लिया होता है या वो हमारे लिए होता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमारे हाथ से निकल जाता है। तो ईश्वर उतना नहीं, कुछ कम देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर आपको। ठीक है, आप थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज करो उस जगह से हट कर, क्योंकि इस टाइम तो वैसे भी काम के लिए बहुत अलग अलग जो हैं वो हिसाब किताब बन रहे हैं। लोगों को कई काम छोड़ छोड़ के कुछ और काम करने पड़ रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है इस चीज़ के अंदर। कई बार हमारे साथ ऐसे होता है कि सृष्टि जो होती है वो एक जगह से हमें हिलाती है और दूसरी जगह बिठाती है, तो कोई उसमें हमारी हमेशा बेहतरी होती है। ये मैंने अपने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है, क्योंकि मैंने भी इतने वर्ष ये चीज़ें देखी हैं। लेकिन वो चीज़ जो हमारी जड़ों से जुड़ जाती है उसे हम छोड़ते वक्त तकलीफ़ बहुत महसूस करते हैं, लेकिन जब अल्टीमेटली बाद में आप रिजल्ट देखोगे ना, तो आप खुद कहोगे कि हाँ बहुत बेटर हुआ, ये बहुत अच्छा था। ईश्वर यत् करोति शोभनम एव करोति। ठीक है, आपने यहाँ पर आकर अपना ध्यान कहीं और भटकाना है, और मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। कार्ड ये कह रहा है कि आप बात को समझोगे, आप इमोशंस दोगे मेरी बात में, और मेरी बात को आप अच्छे से समझोगे और अपने ऊपर उतारोगे। ठीक, अब हम बात करते हैं मंडे की। आप पक्षियों को कुछ संडे को दे सको खाने के लिए तो वो ज़रूर देना, वो आपके लिए बेटर रिजल्ट होगा। ठीक, आपने मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे को फिर आप परेशान हो, फिर सोचों में पड़े हुए हो, फिर दिक्कत हो रही है, रेस्टलेस हो, क्या करूं, ऐसा करूं। अरे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जीत अपनी है। ठीक है, हम जीतेंगे। आपको मंडे को जीत मिल रही है अपने काम के अंदर, तो काहे को बेकार में अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो। करना क्या, आपने सौंफ ले लेना। ठीक है, सौंफ और मिश्री लेके हनुमान जी को भोग लगा देना। ठीक है, हनुमान जी को भोग लगाने के बाद उसको खुद खाना और धीरे धीरे सौंफ चबाते रहना। दिन में कम से कम 3-4 बार सौंफ खाते रहना। जैसे जैसे वो सौंफ का रस अंदर जाता जाएगा, आपकी जो डिप्रेशन है, आपको टेंशन है, वो कम होती जाएगी। ठीक है, और जाकर भगवान के पास कह देना, हनुमान जी से कह देना जाके कि मैं टेंशन नहीं ले रहा या ले रही, ये टेंशन आपकी। ठीक है, आपने मेरा काम बनाना है। और कार्ड कहते हैं कि आपको बिल्कुल काम बनता हुआ दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई परेशान नहीं होना। ठीक है, परेशान तो तब हो ना कि हाँ जी मुझे पता है मेरा काम नहीं बनना, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं हो नहीं होगा नहीं होगा, होगा। ठीक है, अब टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप घर परिवार के साथ रहेंगे, कुछ ना कुछ उनके कामों के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा।
यानी कि आप कहीं ना कहीं मंगलवार वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन जा रहे हैं। और ध्यान रखना, आपने जाते वक्त हनुमान चालीसा, जैसे कार में बैठने लगे हैं, अपने व्हीकल पे बैठने लगे हैं, तो आपने हनुमान चालीसा ज़रूर पर ज़रूर कर लेनी है, ठीक है। और अगर दवाई वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं और कुछ अननोन चीज़ है जो सामने आ गई है, क्योंकि है ये घर गृहस्थी से रिलेटेड ही आपकी, ठीक है, आपके बिजनेस में भी हो सकता है, आपकी फैमिली में भी हो सकता है, तो आपने क्या करना है, जाते वक्त बस ये उपाय कर जाना। बाकी जो भी काम है, घर गृहस्थी के 100 काम है तो वो पढ़ते ही रहते हैं, तो जाने से पहले हनुमान चालीसा और उसके बाद आप जाओ, ठीक है। सुबह सूर्य आराधना भी आप ज़रूर कर लेना मंगलवार वाले दिन। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपको यूँ फील होगा कि मैंने बहुत मेहनत की है इस काम के लिए, और जो ये मेरी अचीवमेंट है, ये बस समझो एक अवार्ड है कि मैंने इसके लिए सच में, और ये सच है, ये सत्य है कि आपने सच में बहुत मेहनत की है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, उसके बाद ही आपको जो रिज़ल्ट मिल रहा है वेडनेसडे को, वो मिलता हुआ दिखाई देता है। तो मन भी एकदम गदगद हो जाएगा, अंदर से बच्चा एक उत्पन्न हो जाएगा कि हाँ मैं भी हंसूं, खेलूं, खुश हूँ कि मेरी ये अचीवमेंट है। तो बिल्कुल हो खुश आप, ठीक है, आपको अधिकार है। लेकिन आपने करना क्या है, यहाँ माँ दुर्गा की आप आराधना ज़रूर कर लेना, या छोटी बच्चियों को आप कुछ दे सकें, खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ या उनको हलवा, इनमें से आप कोई भी चीज़ आप अगर मंदिर में कर सकें तो आप कम से कम 8 कंजकों को कुछ ना कुछ हलवा दे दें। नहीं तो खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ आती हैं, वो एक एक करके आप बच्चों को दे सकते हैं। लेना देना लड़कियों को ही है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की, ठीक है। थर्सडे के अंदर आप जो हैं अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। आपका लव बॉन्डिंग जो है अपने स्पाउस के साथ, या आप अनमैरिड हो, आपके लव है किसी के साथ, तो वहाँ पर भी आपकी बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई देती है। हाँ, इन केस अगर आप ये दोनों कैटेगरीज में किसी में भी नहीं आते, तो अगर आपका बिजनेस है या फैमिली के साथ कहीं ना कहीं कोई कार्य कर रहे हैं, तो परिवार के अंदर कोई तो ऐसा होगा जिसको आप दिल से प्यार करते होंगे, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ करेंगे और उसके साथ आप अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आप कोई ना कोई अपनी अपॉर्चुनिटी खो दोगे, ठीक है, लेकिन आपको दोस्ती बनाने में ज़्यादा ध्यान रहेगा। यानी कि किसी ना किसी के साथ आप फ्रेंडली होने की कोशिश करेंगे, दोस्ती बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेन जिस तरह से आप दोस्ती बना रहे हैं, तो अपने कार्य में ध्यान दें कि इस दोस्ती के चक्कर में मौका ना हाथ से चूक जाए। कुछ ना कुछ आपको मौका मिल रहा है कुछ करने का, कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप इतने फुलफिल्ड और इतने सेटिस्फाइड होंगे कि आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे कि आपके हाथ से वो चीज़ निकल रही। दोस्ती अपनी जगह, काम अपनी जगह, तो अपने काम को निगलेक्ट मत करो और उससे के साथ आगे बढ़ने की आप कोशिश करो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे में आपका दिमाग बिल्कुल परेशान है, क्योंकि परेशानी किस बात की होगी, आपको लगेगा मौका हाथ से छूट गया, या और भी कोई बात हो सकती है। अभी फ़िलहाल तो मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन आपको भगवान ने पहले से गाइड किया था, आपको बताया था, कार्ड से कह रहे हैं, तो भी आपने समझा नहीं। आप बेकार में पुरानी बातों को ले लेकर उसके बखिए उधेड़ रहे हो, वो नहीं करना, ठीक है। जिस तरह से चाहते हो ना कि आप गलती करो और दूसरा आपको माफ़ कर दे, या आपकी गलती जो है वो बख्शी जाए, तो उसी प्रकार से आप दूसरों के लिए भी सोचो, ठीक है। उसी नज़र से दूसरों के लिए भी सोचो। ये नहीं कि मुझे तो सब कुछ मेरे हिसाब से सब अकॉर्डिंगली होना चाहिए, कि मैंने तो एक बार ऐसे करा, सॉरी बोला, तो उसे मानना चाहिए, ठीक है। और अपनी बारी दूसरा बंदा आपको 10 बार सॉरी बोले तो आप वो रिजिड बन रहे हो और उसके बाद उस चीज़ को आप मान ही नहीं रहे हो। तो अगर इस तरह से करोगे तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। अपने आप को बिना मतलब के परेशान ना करो। ईश्वर के दिए हुए इशारे, ये रीडिंग भी आपको इशारे ही हैं जो भगवान आपको दे रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने उन इशारों को समझना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है, नहीं तो आपका दिमाग जो है उसकी हालत बहुत बुरी है, ठीक है। थोड़ा सा बैठ के मेडिटेशन करना, हालांकि मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे, लेकिन कोशिश करना। मत्था जो है भगवान के आगे टेक देना, कहना तुम जो करो मेरे लिए वही बेहतर, ठीक है। उसके हिसाब से आप अगर ये करोगे तो बहुत बेटर रहेगा, नहीं तो सोच ही मार देगी इस दिन आपको,
ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का जो मैंने आपको बताया ध्यान रखना है। अब अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी आपकी टैरो कार्ड रीडिंग लेके। तब तक के लिए नमस्कार।